अनसेटिस्फाइड फील करता है कि मेरे साइंस मार्क्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा आर्ट नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा आर्ट से क्यों नहीं है। मैं तो ये डिमांड करूँगा कि सीबीएसई वालों से कि सबके मतलब थोड़े थोड़े एक करके बार मार्क्स बढ़ाएं। मार्क्स मतलब एक बार बढ़ाएं। चेक करेंगे तो क्या गलती करी उन लोगों ने। अच्छा हमारा तो पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स काट लिए उन लोगों ने। तो मतलब हम कंप्लेंट boards I scored good, but फिर भी थोड़ी थी कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने और अपने ऊपर मेहनत करी, फिर जितनी डिस्ट्रक्शंस थी वो सब दूर गई और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया। मारो। मेरे को चीज़ अच्छी लगी थी और मैं सोचा था ये चीज़ मैं भी ट्राई करूँगा। सब कुछ डिलीट मारा लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा लगा नहीं हो पाएगा। फिर वापस करा लेकिन फिर भैया ने बाद में भी मोटिवेशन दी। स्टार्टिंग में पढ़ता नहीं था लेकिन फिर भैया ने लास्ट में 1-2 महीने में मोटिवेशन दी, अच्छे से पढ़ाया। मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी मेरी। मैथ्स बिल्कुल डाउन थी लेकिन भैया ने टेक्निक सिखाई मेरे को, कैलकुलेशन इंप्रूव कराई। सर आजकल ज़्यादातर बच्चों के 199% ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब अगर हम इस टाइम पीरियड के अंदर कंपटीशन के लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो सर हम पीछे छूटते चले जाएंगे सर। और पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी। बेटर जॉब्स नहीं है सर आज। आयुष का जो मार्क्स है वो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसने मेरी बातों को माना है। हाँ, इसको गुस्सा भी, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा भी हुआ है, डिसअपॉइंट हुआ कि सर यार आप इतना होमवर्क क्यों देते हो, स्कूल का होमवर्क दिया है, ट्यूशन का होमवर्क दिया है, ये भी है वो भी है, हर एक चीज़ आपने दे दी, अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँ, लेकिन इसने फिर भी कंप्लीट करा है। अच्छा हर्षु, तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हें लगता है कि मार्क्स काटेगा? मेरा 10 मार्क्स और आने चाहिए थे। मैं घर आने का कैलकुलेट करा था, एटलीस्ट 86 तो मेरे पूरे पूरे बन गए थे। अब पता नहीं कहाँ से 10 नंबर कम आ गए मेरे। लाइक मैं सोच रहा था कि यहाँ से 86 तो आ ही जाएंगे। और सीबीएसई है, थोड़ा सा मतलब अच्छे टीचर्स होते हैं, 3-4 नंबर और एक्स्ट्रा दे देते कई बार तो 90 को। तुमने कटिंग ज़्यादा करी होगी पेपर में? नहीं, कटिंग तो नहीं थी। और मतलब प्रेजेंटेशन कैसी थी? लेकिन मेरे जो क्वेश्चन थे ना थोड़े से लॉन्ग हो गए थे हल्के से। वही तो है, उतना मुझे मैंने का जवाब देना था। मेरे तो 96 बनने थे भैया। अगर आप रिजल्ट चेक करो 80 तुमने मेरे को 96 को बोला था। 96। जोशिका, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है मुझे भी यही लगता है कि मार्क्स काटेगा यहाँ था इसमें और आने चाहिए थे? जिस हिसाब से मेहनत करी थी तो आनी चाहिए। ईशिका, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। कम है ना अभी? Okay, now I will start with Ishika. So Ishika, what is your experience of 10th class? Can you please explain us? It was good. Like I studied in the last 2 months. इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पूरे लोग से अच्छे हैं। So you think that your 2 months efforts, hard work and dedication have scored you that much marks? तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हो कि अगर आप पूरी साल एफर्ट करते, मेहनत करते तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत और 90 95 प्लस में होते, जो अभी आप। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, बेसिकली हम ये जानने वाले हैं क्लास 10th का जो रिजल्ट आया है हमारा बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और जो मेहनत इन लोगों ने करी है उसका बखान तो करना ही चाहिए। बिकॉज जो मैं मानता हूँ और जो नेचर मानता है कि सक्सेस इज इनफेक्शियस। जैसे हमें कम्युनिकेबल डिजीज होती है वैसे ही कामयाबी की भी एक, आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति से दूसरे से दूसरे से तीसरे से तीसरे से चौथे पांचवें ऐसे करते करते फैलती जाती है। तो आज हम बस ये जानेंगे क्योंकि हर साल हमारा यही होता है कि हम स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, और यू कैन से व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। हम ये ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों का खुद का अपना एक्सपीरियंस क्या रहा 10th क्लास को लेकर के। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं तो बता दूंगा कि मेहनत करनी चाहिए, सभी बोल रहे हैं, सारे टीचर बोल रहे हैं, लेकिन जब तुम अपने जो तुम्हारे साथ के या तुमसे एक साथ सीखे हैं उनसे जब तुम इस बातों का पूछोगे या जिक्र करोगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि हाँ क्या चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और क्या करना नहीं। सो दिस विल हेल्प यू टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद Ishika. So Ishika, what is your experience of 10th class? Can you please explain us? It was good. Like I studied in the last 2 months. इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पूरे लोग से अच्छे हैं। So you think that your 2 months efforts, hard work and dedication have scored you that much marks? तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हो कि अगर आप पूरी साल एफर्ट करते, मेहनत करते तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत और 90 95 प्लस में होते, जो अभी
अभी आपके 85% आए हैं वो कहीं ना कहीं 95% के अराउंड होते हैं, ठीक है? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद इशिका. So Ishika, what is your experience of 10th class? Can you please explain us? So it was good. Like I studied in the last 2 months. इसी में पढ़ाई जो करना है वो पूरा लोग से अच्छा नहीं. So you think that your 2 months efforts, hard work and dedication have scored you that much marks? तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हो कि अगर आप पूरी साल एफर्ट करते मेहनत करते तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत और 95 प्लस में होते. जो अभी आपके 85% आए हैं वो कहीं ना कहीं 95% के अराउंड होते हैं, ठीक है? तो और प्लस ये भी चीज़ है कि आप विजनरी कैसे बने, मतलब 10th क्लास में आपको कैसे पता लगा कि हाँ मैं जो पढ़ रही हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजीज गलत है या मेरी प्लानिंग गलत हो रही है? जब आपका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया या फिर प्री बोर्ड का रिजल्ट देख करके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हुआ कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें आप डिसअपॉइंटमेंट फील हुए कि मैं जितना ला सकती हूँ, जितना मेरे आ सकते हैं उतने मार्क्स मैं नहीं स्कोर कर पाई? क्या आप मानती हैं कि वो ही एक टाइम पीरियड जब जिसको आपने सोचा कि हाँ यही टाइम और यही मोमेंट है कि मुझे अपने मार्क्स ज़्यादा रखने हैं ताकि मैं एक अच्छी स्ट्रीम आगे की तरफ दे सकूँ? मैंने तो आपको लास्ट के 4 मंथ्स में ज्वाइन किया था, इससे पहले से कोई नहीं. पर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसके चक्कर में मेरे मार्क्स अच्छे हैं. थैंक यू सो मच इशिका. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कौन सी एक चीज़ थी जो इससे तुम्हें मतलब ये रहा कि यार मुझे ना मार्क्स लेकर के आने हैं? मतलब ऐसा नहीं होता, देखो बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं 12-14 लाख बच्चे सीरियसली के 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो 80%, 90% या 95% या 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में. लोगों को जैसे आज पैटर्न चेंज हो रहा है, आपने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने होती है, आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है. फेसबुक तो चलो पुराना हो गया, आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब ज़्यादा चल रहा है, कंटेंट इतना सारा है कि आप अपनी अटेंशन स्पैन को कैसे आपने मैनेज करा उन सब चीज़ों को? सर पहले तो मैनेज नहीं किया, स्टार्टिंग मैनेज नहीं हो पाया था, लास्ट में थोड़ा कम हो गया था, पर था बट कंट्रोल कर लिया था. कंट्रोल कर लिया था. तो आप आज जो आप इस बार 10th क्लास में उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि जो गलती आपने करी या उन गलती को वो दोहराएं या ना दोहराएं, और क्यों दोहराने से क्या होगा और अगर नहीं दोहराएंगे तो क्या होगा? शुरू से पढ़ना चाहिए. शुरू से पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से, डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए. डे 1 से क्यों पढ़ना से चाहिए? भी नहीं, लाइक स्टार्टिंग के 1 मंथ के बाद. स्टार्टिंग के 1 मंथ के बाद से स्टार्ट करना चाहिए. और क्या आप मानते हो कि रेगुलर स्टडी करने से ज़्यादा ही एफर्ट लगते हैं या फिर एक महीना मैं ढंग से पढ़ लो एग्जाम निकाल दूँ? कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक महीने में 99% मार्क्स अचीव करें, ऐसा भी आप क्या मानते हो कि एक महीने में 99% मार्क्स अचीव, तो पूरे साल फिर मेहनत करने क्या जरूरत है? वो तो सर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी पोटेंशियल है. अगर वो 1 महीना पढ़ के 99 कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है. एक पूरे साल का तो आएगा ही, लेकिन 1 मंथ में पढ़ के भी बच्चा 99 स्कोर कर सकता है. 1 मंथ में पढ़ के भी 99 स्कोर कर सकता है, कहीं ना कहीं इशिका ये मानती है और इसको लगता है कि हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी, वो कितना पढ़ पा रहा है, कितना रिटेन कर पा रहा है. रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैथ्स में अगर मैं कहूँ कि 1 महीना करके अगर बच्चा करे तो मुझे लगता है कि मैथ्स में वो 99% स्कोर कर सकता है, मैथ्स में भी 99% कर सकता है, दैट इज ट्रू. आप ये मानते हो? पूरे साल एफर्ट ना लगे लेकिन लास्ट के 1 मंथ, लेकिन लास्ट अगर जो बच्चा नहीं पढ़ता लास्ट के 1 मंथ में भी पढ़ेगा तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है. अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन वो जो डिजायर्ड मार्क्स को चाहते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई आज की डेट में क्या चाहता है कि 100 मार्क्स आए. आप तो 90 प्लस तो मोस्टली बहुत बच्चों के आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सब आज की डेट में जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं कहीं ना कहीं 100 मार्क्स आने. तो 100 के लिए मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है. So do you think this consistency is more important than anything? और क्या आपने कोई टाइम टेबल बनाया था पूरी 10th में? नो टाइम टेबल. लास्ट के डेज में कोई टाइम टेबल? नो टाइम टेबल, बस पढ़ती थी. ओके, थैंक यू इशिका, we will get back to you after some time. Now is the turn for Joshika. She scored 76% I guess, 78% marks. So जोशिका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी सनशाइन क्लासेस के साथ और अपना 10th क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी कि उन्होंने स्टार्टिंग में कैसे उन्होंने पढ़ाई की, फिर उन्होंने फर्स्ट टर्म के रिजल्ट के बाद कैसे पढ़ाई की,
और उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में जो होते हैं हमारे प्री बोर्ड्स उनके लिए कितनी बार पढ़ाई करी और यहाँ पर कितने टेस्ट दिए उन्होंने और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पर्टिकुलरली 10th क्लास में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ओवर टू यू जोशिका। स्टार्टिंग में आई वाज लाइक इतना स्टडी में ध्यान नहीं था, फोकस कम था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन की मतलब एग्ज़ाम के 4 मंथ्स आई थिंक इसी के मैंने ज्वाइन किया था, फिर आई स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। मुझे आफ्टर माय फर्स्ट मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, फिर आपसे जाना आपसे लड़ा, फिर उसके बाद बहुत कुछ मिला। प्री बोर्ड्स आई स्कोर्ड गुड, बट फिर भी थोड़ी थी कि नहीं जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने और अपने ऊपर मेहनत करी, फिर जितनी डिस्ट्रक्शंस थी वो सब भूल गई और सिर्फ स्टडी में फोकस किया। मैं इस पर डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन So you are disappointed with your marks this time also because you think that if you have because you think that you must have scored the more marks if you have done more hard work in the last 4 months, or you can say the whole year you must have scored 99 or 100 marks. So Joshika has said the answer, but I want to ask one more thing also. एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन आज की जनरेशन में, आज के टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बच्चे अगर आधे घंटे भी, जैसे तुम लोगों ने बहुत फेस किया होगा ये चीज़ को, कि अगर आधा घंटा भी कॉपी खोल रहे तो चीज़ें याद नहीं हो रही, रिटेन नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ रहा है कई बार, है ना? ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ, जो मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली। जैसे पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थी। अभी आने वाले 5-6 साल के अंदर, मतलब पिछले जो 5 साल बीते हैं, 18 मैं बोलूँगा 17 के बाद से जो बूस्ट हुआ है, ये बोल सकते सोशल मीडिया और यू कैन से द इंटरनेट की दुनिया, जिसमें मैं बोलूँगा इंटरनेट की दुनिया जिस तरीके से बूस्ट अप हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है और उनका जो पढ़ाई पर जो विश्वास से, कुछ बच्चों को तुमने सुना भी होगा यार पढ़ लिख के कर क्या लेंगे, है ना? तुमने सुना होगा बहुत अच्छे से कि पढ़ लिख के कर क्या लेंगे, कंपटीशन इतना है। लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड को चुन रहे हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो दे थिंक दैट कंपटीशन इज मोर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मतलब लगता है, जो मैं मानता भी हूँ कहीं ना कहीं, कि क्या आप ये समझते हैं कि जो कंपटीशन है क्या वो तुम्हें सच में मैटर करता है इतना ज़्यादा? ये मैं तुम सबसे क्वेश्चन, जिसको भी आता है एक एक बारी करके अपना आंसर आपको जवाब देना है सबको। आई विल आस्क द आयुष फर्स्ट दिस क्वेश्चन। कंपटीशन तो मैटर करता है सर। आजकल ज़्यादातर बच्चों के 99% ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब अगर हम इस टाइम पीरियड के अंदर कंपटीशन के लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तो सर हम पीछे छूटते चले जाएंगे सर, और पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी। बेटर जॉब्स नहीं है सर आजकल के टाइम पीरियड के अंदर, और बस इस कंपटीशन को दूर करने के लिए मतलब जो लेवल है टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में, उसको कम करने के लिए तो पढ़ाई को करनी पड़ेगी। और यार मैं ये मानता हूँ कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने 5-10 साल में कहीं टॉपर बन चुके होंगे किसी ना किसी क्लास में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फिफ्थ में, 7th में, 8th में, कहीं ना कहीं सब टॉपर से। लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इनका बेस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा होगा, लेकिन फिर उन्होंने जो कम बैक करा क्लास 10th के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो हर्षो पहले मेरा उसी क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या आप समझते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा है? कंपटीशन तो मैटर कर रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक इस टाइम पे जब काफ़ी बच्चों के 90+ आ गए, 40-50,000 बच्चों के ऐसे 90+ आ गए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर मतलब आगे भी जाओगे तो कंपनीज जो होगी तो उन्हीं लोगों को जॉब ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनकी परसेंटेज हाई होगी। आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयड रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हर कंपनीज को ऐसा होनी चाहिए कि मतलब परसेंटेज ज़्यादा हो, मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने वाले, कंपटीशन मैटर कर रहा है। जोशिका, व्हाट इज योर कॉल ऑन कंपटीशन? तो कंपटीशन से आपको क्या इंप्रूव करते रहना, जैसे अभी बोल रहे हैं एआई की दुनिया आ रखी है, जैसे अभी आप लोग देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रखी है, तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाइट कॉलर जॉब्स को जब पहले बनाया इसको इसलिए गया ताकि जो लोअर कॉलर जॉब है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, लेकिन आज इससे व्हाइट कॉलर जॉब्स खतरे में। व्हाइट कॉलर्स यानी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या फिर बड़े बड़े ये बोल सकते हो मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब की जॉब आजकल कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो कि वो धीरे धीरे कह रहे हैं 5-10 साल में ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे कि मेरी जगह कोई रोबोट होगा, मेरा खड़ा होगा और यहाँ बहुत अच्छे से बच्चों को समझा रहा होगा। तो रोबोटिक्स इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है
क्या समझते हो कि टीचर की वैल्यू क्या है? मतलब एक रोबोट जितना अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, हम भावनाओं के साथ कनेक्शन के साथ तुम्हारे पढ़ा लेते हैं, या फिर घर से उठवा लेते हैं फ़ोन करवा करके? ये मैं डायलॉग बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं सर्दियों के टाइम पे, जैसे मैंने बुलवाया इन सबको फ़ोन कर करके उठवा करके तभी ये सेंटर पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये रोबोट्स तो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, कि फ़ोन करेंगे नहीं, हर्षु का एग्जाम है और हर्षु किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, ये कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन क्वेश्चन था कंपटीशन को लेकर के। तो कंपटीशन क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ कंपटीशन? क्या समझते हो कंपटीशन को? सर एक रेस ही है, एक मतलब जितना करोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और आजकल सारे बच्चे ऐसे जो मतलब बस लगे जा रहे, पढ़े जा रहे हो, बिल्कुल टॉप के लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो नीचे के जो बच्चे वो तो वैसे ही डिमोटिवेट होते रहते हैं, उसमें उसके और नीचे जाएंगे और नीचे जाते जा रहे हैं। और सर आपने जो बोला था कि AI जो है वो टेक ओवर कर लेगा, सर पूरा टेक ओवर कर लेगा आने वाले टाइम के अंदर। फिर जो ये सारी जो जॉब्स है सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ उन लोगों की जॉब्स बचेगी जिनको AI को यूज़ करना आता है। सारी जो कंपनीज है वो स्किल्स वाले स्किलफुल बंदों को प्रीफर करेंगी। मतलब ये परसेंटेज इतना मैटर तो करता नहीं है, मतलब जिसके अंदर स्किल्स है ना वो आगे करके मतलब रूल करेगा। मतलब जो मल्टी टैलेंटेड है कोई पर्सन आगे चल के बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और जिसका दिमाग क्रिएटिव है, मतलब जो कुछ करने की क्यूरियोसिटी रखता है वो मतलब कर देगा कुछ। इशिका, व्हाट इज योर कॉल ऑन कंपटीशन? आजकल बहुत बच्चों को लेते हैं कि इसके ज़्यादा आगे इसके कम है, मेरे भी आने चाहिए थे, तो फिर बहुत अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। हेल्दी कंपटीशन हमें खुद से भी होना चाहिए कि मैं इतना स्पोर्ट कर सकता हूँ, पर मेरे आ नहीं रहे तो और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें, दूसरों पे ना करें। सर जो फेलियर से जो रिग्रेट होता है ना, उससे डिप्रेशन में जाने को तो कुछ ही नहीं होता। उस रिग्रेट को ही मोटिवेशन बना के उससे डबल मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मैं आयुष की बात करूँ, आयुष के हम इंट्रोडक्शन लेना भूल गए हैं। आयुष खुद 9th क्लास में कितने परसेंटेज बेटा बता दो? 67% और 10th क्लास बेटा कितना है यहाँ पे? 91.2% आए। तो कहीं ना कहीं हमें आयुष ही इस बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि इसने अपने पास्ट से और अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा करा। मतलब ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे, तो आयुष शुरू कीजिएगा। क्या बताना चाहेंगे कि अपने 9th में कैसे मार्क्स, क्या चीज़ें जो गलतियाँ करी थी और 10th में वो गलतियाँ नहीं करी आपने? 9th के अंदर मैं तो खुद अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 9th के अंदर मेरे को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी मेहनत मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। मैं बिल्कुल लाइटली लेके चला था मैं 9th को। और जब एट द डे में जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पूरा डिसअपॉइंटेड था। घर वालों ने इतना कुछ कहा नहीं, लेकिन क्योंकि जो चुप था क्या, मतलब जो उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुप थे, मतलब एक दिल पे लगी वो बात। फिर रिश्तेदारों ने बात कही, वो बिल्कुल ताने कहे सबने। तो उसको जो रिग्रेट हुआ था ना कि काश मैं पढ़ लेता उस टाइम पे, तो आज ये सब देखना ना पड़ता। फिर उसी दिन से ही मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। फिर जब मेरा मिड टर्म का रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा आया था, फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर चला गया, जिस वजह से मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट बिल्कुल डाउन चला गया। फिर वही एक तरीके से डर सा बैठ गया कि बोर्ड में ऐसे मार्क्स ना आ जाए, फिर उसी से पढ़ना स्टार्ट किया। हर्ष, तुम्हारे 9th क्लास में कितने मार्क्स थे? 60। और तुम्हारे 10th में कितने हैं? 77%। और SST में कितने हैं तुम्हारे? 90। That's really nice. 91 in SST। और विदाउट ट्यूशन, आई गेस विदाउट ट्यूशन, हमने कोचिंग नहीं दी है इसमें। जोशिका, तुम्हारे 9th में कितने थे बेटा? 74। तो तुम्हारे स्लाइटली 4% इंक्रीमेंट है। तुम्हारे 9th में कितने? 75। और कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है तुम्हारा और आयुष के ज़्यादा है कि इसके भी काफ़ी, इसका तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है 67 से 91% पे। और इशिका का भी हमें देखने को मिला है कि इसके भी 75 और 10th में 85% बने हैं। हर्ष का भी देखने को मिल रहा है कि हर्ष कितने 66 थे एक्चुअली, 68 थे और अभी 77 है। शिफ्ट तो है बेटा, मेहनत करिए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तुम्हें देखने को मिला है। और 91 मार्क्स अपने आप में ये बताते हैं हर्ष को कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो आगे और भी। जब एक बात जो मैं मानता हूँ, जो मेरा मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में 90+ जा रहा है, तो जब वो एक सब्जेक्ट में इतना एक्सीलेंस कर सकता है, तो बाकी के 5 सब्जेक्ट में अगर उसने उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम दिया होता, तो वो उतने ही मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स अचीव कर चुका होता। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग एक राइट ट्रैक पर हैं। और आप मुझे बताइए किस किस ने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करने का सोचा है और क्यों सोचा है कि हमें यही स्ट्रीम लेनी है या आगे चल के क्या? देखो, डिफाइन तो नहीं कर सकता आगे चल के क्या बनना है, भगवान ने जो बनाना है वही बनना है सबको, लेकिन फिर भी आपने कुछ सोच के कोई स्ट्रीम चुनी होगी, आपकी पसंदीदा होगी, तो
तो आप बताइए आयुष, आपने क्या ऑप्ट किया है? मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है। जहाँ से जितने बंदों से सुना है उन्होंने सबने बोला है कि ये बेस्ट स्ट्रीम है, क्योंकि मेरा मेडिकल स्ट्रीम में कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको छूना नहीं चाहता। और ये PCM लेके मतलब जाना तो मेरे को डिफेंस फोर्सेज में है, और ये मेरे को बेस्ट स्ट्रीम लगी, इसलिए मैंने ये लिया। मेरा साइंस के अंदर स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, मैथ्स भी ठीक ठाक थी, मतलब बस कर लेता हूँ। हर्षु? कॉमर्स विद मैथ्स ऑप्ट करा है मैंने। लाइक घर वाले तो बोल रहे थे कि साइंस ऑप्ट करो, PCM लो, लेकिन एक साइड से ये बोल रहे थे कि कॉमर्स ले लो, उनसे शायद ना हो पाए साइंस। मैंने उनसे बोला कि लाइक हो सकता है, लेकिन वो होता है ना, घर वाले बोलते हैं, तो इसलिए कॉमर्स विद मैथ्स चूज करा है मैंने। जोशिका? So मेरी humanities choose कर रहे हैं, as उनको law कर लिया तो उस हिसाब से I think So you think humanities will help you out in this regard? Ishika? ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही स्पेसिफिक है, मैं साइंस और मैथ्स Science और math पसंद नहीं है? You don't like it? Okay. So ठीक है, इन दोनों ने अपना ह्यूमैनिटीज लिया है, कॉमर्स हर्षु ने लिया है, साइंस आयुष ने लिया है। तो हर एक सेक्टर अपने आप में बेस्ट है, जो मैं मानता हूँ। और इन्होंने जो भी ऑप्शन, अच्छा किसी के प्रेशर में तो नहीं लिया ना, ये सब कुछ अपनी मर्जी से लिया है, अपने इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें कैसा लगता है? ये तुम एक वर्ड में जरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना कि मार्क्स जब आते हैं या जब अपना रिजल्ट देखते हो पॉजिटिव, तो कैसा लगता है कि यार मतलब वो सिचुएशन कैसी थी जब आपने रिजल्ट खोला और लगा कि हाँ यार यही वो मार्क्स हैं जो जिसके लिए मैं बना था, या लगता होगा कि आयुष बताइए कैसा लगा? पहले तो जब रिजल्ट सर डिटेल्स डाल रहा था वेबसाइट पे, तब तो बिल्कुल हाथ से काम करते हैं। और रिजल्ट देखा तो 90 ऊपर के टॉप पे 2 नंबर पे जो 90 प्लस थे, तो मतलब एक दिल को खुशी सी हुई एकदम से। फिर जब परसेंटेज कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर मम्मी के चेहरे पे खुशी देखी तो फिर मेरे चेहरे से Disappointment खत्म। Okay. मम्मी खुश है, मैं भी खुश हूँ। हाँ, तो वही है, फैमिली खुश है तो फिर बच्चा तो खुश है। हाँ हर्षु? लाइक जब रिजल्ट आ रहा था तो मतलब 12th का रिजल्ट आ गया था, 10th का रिजल्ट उस टाइम ऑफिशियली नहीं आया था। तो लाइक मेरे दोस्त ने एक वेबसाइट देखी, उसने बोला इस पे रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने अपनी डिटेल्स डाली। लाइक मेरे को उस टाइम लग रही थी फेक वेबसाइट है, तो रिजल्ट डाली मैंने, मतलब डिटेल्स डाली। फिर उसमें देख रहा हूँ मैं एक सब्जेक्ट में 90 प्लस आ चुके हैं, और लाइक बाकी सब्जेक्ट भी ठीक ठाक थे। तो पहले मेरे को लगा कि ये वेबसाइट आई गेस फेक होगी। फिर बाद में ऑफिशियली आए तो मैंने देखा वेबसाइट तो रियल थी। मेरे को तो ठीक ठाक ठीक थी, मेरे को लग रहा था मैं शायद से 77 स्कोर ना कर पाऊँ, मुझे ठीक था। लेकिन घर वालों को जब मैं गया, घर वालों को लग रहा था कि लाइक मैं 40 से ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पास टाइम में मेरे रिजल्ट बहुत डाउन थे, 40 ऐसा आते थे मेरे। तो घर वालों ने जब रिजल्ट बोले तो बोला लाइक कि ये तो 40 में आने वाला बच्चा था, नियर बाई 80 कैसे गया? तो वहाँ पर फिर मेरे को अच्छा आया। और तुमने शायद इंस्टाग्राम पर डाला भी था कि कुछ महीने पढ़े के लास्ट में जो मार्क्स लाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। लास्ट 15 दिन में मैंने पढ़ा था, लाइक मेरा कुछ पर्सनल इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं घर पे ही बैठा हुआ था। उस टाइम घर वाले ने बहुत बोला 15 दिन है, पढ़ ले, और वो सीन भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो उस टाइम मैंने 15 दिन लाइक अच्छे से पढ़ा। मैथ को बहुत टाइम दिया, लाइक मेरी मैथ बहुत वीक थी। लाइक जब मैं 10th में आया था तो मतलब मैं मैथ को उतना कुछ कर नहीं सकता था। 6 मैंने पता नहीं कैसे कैसे निकाल ली थी, बेसिक मेरे बहुत कमजोर थे। मैथ्स में मैंने बहुत टाइम लिया, स्टैंडर्ड की चूज करी, और आई गेस कम आया मैथ्स में, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड है। जोशिका? शुरू में बहुत मतलब बोला था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर क्या हुआ। फिर जब रिजल्ट आया कैलकुलेट वगैरह किया, पापा की फेस में खुशी देखी तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर बात किया, मैंने पूरा टेस्ट किया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ थोड़ी एक्सपेरिमेंट थी कि कोई बात नहीं, 11th रिजल्ट अपना बेस्ट देना है और बस पहाड़ देना है अच्छे से। अब अगर हाथी ने बचा देना है। हाँ, मुझे लगता है हाथ ही कांप रहा है आधा घंटे तक। आधे घंटे तक। वैसे तो मेरे उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आ गए, मेरे को तो 85 आ गए। एंड तुमने कुछ कहा भी था कि सर आप मेरे को बोलो कि मेरे 85 आ जाएंगे, 85 प्लस आ जाएंगे। तो ईशिका और हमारी एक दिन बात चली थी सेंटर बैठ कर कि सुबह आई थी पढ़ने के लिए, तो ऐसे कुछ था ना वो वाला सिचुएशन, तो तुमने 80 प्लस का बोला था कि सर 80 प्लस आएंगे मैं आपको पक्का पार्टी दूंगी, ऐसा कुछ था। तो वो पार्टी पेंडिंग है। तो दे दूँगी, अभी तो मेरे को ही नहीं मिली। अच्छा, so we do both are pending, okay? ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि what is the role of co-sister in your life? ठीक है, ये मैं जानना चाहूँगा सबसे एक बारी। एक अच्छे मेंटर, सही रास्ते पे गाइड करने वाले,
मतलब जो कोई मिस्टेक करते हैं उसको सुधारने वाला। तो जैसे कोई बच्चा कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब उसको समझाना कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है और उसको सही ट्रैक पे लेकर आना। जैसे मैं तो कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स, सर और ये जो अकेडमी थी मतलब जो उन्होंने एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट रखा बीच में और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आने में। सर का अच्छा रोल था, अच्छा क्या बहुत बढ़िया रोल था लाइफ के अंदर, था क्या है अभी भी रहेगा लाइफ पर। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा ही रहेगा। वर्षु और लाइक आयुष ने कहा भैया का सबसे बड़ा रोल ऐसा मेंटर था। उन लोग मेरे साथ 9 से पढ़ रहे हाँ, 9th में जो 9th में ज्वाइन किया था। तो गया था एल्स ने किया फिर तो लाइक भैया का मेंटोर का रोल बहुत अच्छा था, मोटिवेशन भी बहुत दिया, अच्छे देते थे। लाइक जब भी ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, भैया मोटिवेशन देते थे और ऐसे फील से आती थी अब पढ़ना है। लाइक उन्होंने स्टार्टिंग में एक बार मोटिवेशन दी थी कि क्लास 10th में सारे के सारे लाइक सोशल मीडिया बहुत अच्छी करा दी मेरी। घर वाले बोल रहे थे कि ये मैथ्स तो करता नहीं था, पूरे दिन मैथ्स ही करता रहता है। तो लाइक वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, एक राइट ट्रैक पर मेरे को गाइड करा, फेक फ्रेंड्स से मेरे को बचाया और लाइफ लेसन से काफ़ी अच्छी। जोशिका योर मेरी लाइफ में सर का बहुत बड़ा रोल है। आई वाज लाइक सर के एल्डर ब्रदर जिसको है ना अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं। तो मेरे रोल सर का भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, मुझे समझाया, मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाया। और मैथ्स में आई वाज बहुत ही कम था मेरा, मैथ में मुझे समझाया अच्छे से। बिकॉज ऑफ हिम आई स्कोर्ड अच्छा इन मैथ्स एंड साइंस आल्सो। थैंक यू सर। इशिका योर तुम्हारा तो अलग ही होगा। सर ने बहुत मोटिवेट किया है। लाइक मैंने प्री बोर्ड के रिजल्ट बहुत ही होते हैं साइंस में, तो साइंस में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, तुम कर लोगी, आ जाएंगे, और उनकी मोटिवेशन से मेरी उम्मीद से बहुत ऊपर आ गया। तो थैंक यू, बहुत मोटिवेट भी किया है सर ने। तो बेसिकली मेरा तो ये मानना रहा है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो मैंने फेस किए थे चैलेंजेस इज लाइक आई डोंट हैव अ मेंटरशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेंटरशिप अगर मेरे साथ होती तो ऑल थ्रू आई मस्ट हैव अ स्कोर, लेकिन मैं उसका कभी रिग्रेट नहीं करता क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स के मार्क्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाँ हो गया, जो मुझे करना था वो हो गया, या उससे ज़्यादा मेरे को एफर्ट लगता है। और साथ में ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जो जूनियर्स हैं उनको चीज़ें सिखाते रहना चाहिए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सके और हमारा जो आने वाला यूथ है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे और अपने गोल पे लेकर के फोकस रहे और अपने काम में एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ता रहे, ताकि और हमारे सामने बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आए। बस एक छोटी सी मेरी ये भी इनको समझाना जरा रहेगा कि आगे फ्यूचर के लिए भी कि देखो स्ट्रगल तो जीवन में है और हर कोई करता है, कोई अकेले आप नहीं हो जो स्ट्रगल कर रहे हो और कोई भी अकेला नहीं है स्ट्रगल में। कुछ लोग अकेले होंगे, बेशक होंगे, लेकिन आप भी अकेले नहीं हैं। अगर मेंटरशिप मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है तो वो स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि मेंटली आप थोड़ा स्टेबल फील करने लग जाते हो, व्हाट आई थिंक पर्सनली, एंड कहीं ना कहीं वही चीजें काम करती हैं। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि अगर हम गाइडेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दें, आजकल हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम फोन यूज मत करो, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ये काम मत करो, वो मत करो। इवन हम अगर उन्हें बताएं कि बेटा हमने अपनी लाइफ में किस तरीके से कैसे चीजों को मैनेज करा था, तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रैक्टिकली सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में कि अच्छा हमारे सीनियर्स ने ऐसे किया है तो हम भी इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमारा चल रहा था मेंटरशिप का, लास्ट ईयर के आप यूट्यूब पे वीडियो जाकर के देखना, आई बटन पे क्लिक करके, तो आपको पता लगेगा कि लास्ट टाइम भी जब मेंटरशिप गाइडेंस चल रही थी, सेमिनार चल रहा था, तो आयुष सामने बैठा ही हुआ था, जिस बच्चे की 10th में लास्ट टाइम 91% आई थी और मैथ्स में 91 आए थे, तो आयुष वो सिटिंग देयर आल्सो एंड ही वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली। उस दिन मैं देख रहा था कि आयुष का पूरा फोकस उसी चीज पे था कि कैसे वो ध्रुव जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था हम सबके सामने कि उसके जो मार्क्स आए थे उसको बता रहा था कि उसने कैसे कैसे चीजों को करा है। डिसअपॉइंट हुआ लास्ट में जब लोग बच्चे छोड़ देते ट्यूशन, तो कैसे वो लास्ट तक स्टिक रहा। मैंने इनको बोला था कि चारों लेकिन लास्ट तक मेरे पास आए, चारों ही जो चारों आज जो बैठे हैं मेरे सामने आए,
ये चारों ही लास्ट तक आए हैं, बिल्कुल एकदम एंड तक इन्होंने सैंपल पर सोल्व करे खुद से। इनका एफर्ट तो मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ बस मैंने इनको बताया बेटा ये करना है ये नहीं करना है, तो इन्होंने वो चीजें फॉलो भी करी है कहीं ना कहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये होगा ही होगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो। क्योंकि आज आपको जाना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको यहाँ का रास्ता नहीं पता, वो वही रास्ता दिखा सकता है जो व्यक्ति वहां पर पहुंच चुका है, उससे आगे पहुंच चुका है। उसको पता है कि इस यहाँ से इस रास्ते में कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और क्या क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो आपकी उस डिस्टर्बेंस से आपका टाइम बचा लेगा और आपको बचा लेगा, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो और अच्छे से इंप्रूवमेंट हो पाएगा, जो मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आयुष का जो मार्क्स है वो इसीलिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसने मेरी बातों को माना है। हाँ, इसको गुस्सा भी ऐसी बात नहीं है, गुस्सा भी हुआ है, डिसअपॉइंट हुआ है कि सर यार आप इतना होमवर्क क्यों देते हो, स्कूल का होमवर्क दिया है, ट्यूशन का होमवर्क दिया है, ये भी है वो भी है, हर एक चीज आपने दे दी, अब मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं। लेकिन इसने फिर भी कंप्लीट करा है, फिर भी कंप्लीट करा है। क्यों? क्योंकि ये मानता था कहीं ना कहीं कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। और हमने रात रात भी क्लासेस ली है मेरे हिसाब से, है ना, रात रात भी भर भी हमने क्लासेस ली है, ऑनलाइन क्लासेस ली है, जिसमें हम चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लोग बैठे हुए थे सारे, इवन इनका सोने का मतलब लेकिन तब भी आधा घंटा एक्स्ट्रा ये लोग बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स वो दिखते हैं कि इनका भी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि एक बर्निंग डिजायर थी कि यार हमें मार्क्स तो लाने, हमें तो कुछ करना है। मुझे आयुष और हर्ष से हमेशा एक पॉजिटिवनेस ही देखने को मिली है कि इन्होंने हर एक मेरी बात मानी, जो मैंने इनको कहा आज तक कि बेटा ये करना है तो ये करना है, वो इन्होंने करा है। होमवर्क आयुष ने हमेशा टाइम पे करा, ये नो डाउट, मैं इसको बोलता भी था कि मैंने सामने से नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि इसने होमवर्क हमेशा टाइम पे करा, जिससे कहीं ना कहीं इसको इंप्रूवमेंट मिली। और हमने याद है लास्ट टाइम जून में हमने पूरा सिलेबस ही खत्म कर लिया था मैथ्स का। वी हैव कंप्लीटेड मैथ्स सिलेबस इन जून जुलाई टाइम पीरियड ओनली, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया ताकि हम पूरे साल प्रैक्टिस कर सकें। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और साइंस में भी हमने सिलेबस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है। तो ये तो जस्ट शुरुआत है और आप सभी लोगों की भी लाइफ का एक बिगिनिंग पॉइंट है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि ओनली हार्ड वर्क and your dedication, your consistency can change your life in the long run. तो जो बोलते हैं ना रातों रात करोड़पति बने, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। आप करोड़पति या किसी भी सेक्टर में आप मान लो कि रातों रात 100 मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं जब खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ, कल भी स्टूडेंट रहूंगा, तो जो मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यूज मैंने देखे लास्ट टाइम, जो टॉपर्स बने हैं पिछले 5, 7, 8 साल में, उनके इंटरव्यूज जब मैंने पढ़े तो मैंने उसमें यही जाना है मैक्सिमम कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी है। कंसिस्टेंसी ऑलवेज गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। रोज रोज वो काम करो, चाहे आधा घंटा करो चाहे 1 घंटा करो, आपको वो करना ही करना है। मैथ्स मतलब अगर पकड़ लिया आपकी कमजोर है, आपने पूरी साल एफर्ट लगाया, मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स कभी कम नहीं आएंगे मैथ्स के अंदर, और आपकी मैथ्स इंप्रूव होती चली जाएगी आगे टाइम पीरियड के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि इनकी एज थोड़ी कम थी, एज तो सभी कम होती है, ऐसी बात नहीं है, इनकी कम नहीं थी, लेकिन विजनरी, इनको विजन कैसे मिला कि यार हम स्कोर कर सकते हैं, या फिर विजन, वो विजन कहाँ से आया, किसको देख करके तुमने फील किया कि हाँ यार हम मार्क्स ला सकते हैं, या हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं, हम क्यों नहीं ला सकते इतने मार्क्स अगर सामने वाला ही मार्क्स लेकर के आ रहा है। तो मैं आयुष से जानना चाहूंगा कि कहाँ से ये तुम्हें लगा कि हाँ यार अब तो आ सकते मेरे पास, या किस एक सब्जेक्ट में मार्क्स ला करके तुम्हें लगा कि अच्छा इसमें आ सकते तो मैं उसमें भी ला सकता हूँ। एक तो मैंने बताया कि साइंस के अंदर तो मेरा इंटरेस्ट था ही, तो उसके अंदर से मेरे को लगता था हाँ मैं ले आऊँगा वहाँ से। और क्या दूसरी चीज़ ये है कि हमारे स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम होता है अचीवर्स डे वाला, जो मतलब क्लास 10th 12th के जो टॉपर्स होते हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है, मतलब अचीव सर्टिफिकेट देने वाला। तो पिछले साल का जो बैच था उनके हमारे स्कूल के हाईएस्ट गए थे 94%, तो उनको अवार्ड दिए जा रहे थे, मैं भी वहीं पर बैठा था। तो मतलब एक ना उनको देख के आई कि हाँ मेरे को भी लाना है, मतलब चाहिए मेरे को ये भी। तो मतलब स्टार्ट डे 1 से ही बना लिया कि मेरे को ये लाना है तो लाना ही है, फिर उसके बाद से तो स्टार्ट ही कर दिया फिर। तो इस टाइम पे टॉपर आप बने स्कूल के या फिर कोई और? हाँ मैं तुम ही स्कूल के टॉपर भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, मैनी कांग्रेचुलेशन आयुष। एंड हम चाहेंगे कि आपको हमेशा ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें और क्लास की क्या मैं कहूँगा पूरे एरिया, जोनल एरिया के आप टॉपर बने और लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करें, जो आप डिज़ायर चाहते हैं वो सब आप कुछ अचीव करें लाइफ के अंदर। वही सेम हर्ष के लिए, जोशिका एंड ईशिका, आप सभी के लिए, आज जितने बाकी लोग बैठे हैं उन सब के लिए ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। तो सक्सेस इन इनफेक्शियस, ये मैंने लास्ट टाइम एक कोट पढ़ा था कहीं पे, एक मेरे जो पर्सनल जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, नाम बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि पर्सनल है, इसलिए। सक्सेस इन इनफेक्शियस उन्होंने बताया था जैसे बीमारी
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, जैसे कोरोना वायरस का हम जानते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कि छींकने से फैल गई, या फिर एक व्यक्ति 700-800 लोगों को एक बार में दूषित कर सकता है, उससे 700-800 लोगों को एक साथ हो सकती है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि सक्सेस जो इन्फेक्शियस है, मतलब अगर आप कामयाब हो, ये कामयाब है, तो सामने बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा यार मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम भी नॉर्मल है, 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग सबके पास है। बस आपने अपने वो 24 आवर्स और 86,000 सेकंड्स और कुछ मिनट्स जो है वो आपने किस तरीके से बिताए हैं दिन के, उसमें आपने क्या करा है वो मैटर करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मृणाल ठाकुर एक एक्टर है जिन्होंने बताई थी, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने बताई थी कि अगर आपको कोई काम करना है ना, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप करोगे, बहाने नहीं दोगे उस काम को करने, ना करने के बहाने नहीं दोगे। करना है तो करना है, रात के 10 बज जाए 11 बजे आप उसको करोगे ही करोगे। जैसे होता है बिजली का बिल भरना होता है ना, आखिरी डेट पे आप भर के आते हो, फिर कहते हो कि भरना है तो भरना ही है, आज ही भरना है और आज ही कंप्लीट करना है। ऐसी सिचुएशन बच्चा स्टूडेंट अपनी लाइफ में उतारने दे बन सके, मुझे इस बार 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो मैंने अपने को जरूर लिखा। तो आज इसमें 100 का टारगेट लेके रखा, 90 में और ये बार अगर मैं 100 करेगा आगे बढ़ते रहें और मोटिवेट होते रहें एंड फॉलो सनशाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।